फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय श्री श्याम। आप सभी को गणपति बप्पा मोरया चतुर्थी के आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज गणेश चतुर्थी है, आज गणपति बप्पा का आगमन हुआ है हमारे घर में। मैं चाहती हूँ कि जितनों के भी घर में गणपति बप्पा आए हैं सब अपने घर पे आज उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाएं। आज के दिन बुधवार का दिन भी है, उन्हें मेथी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, वाल की सब्ज़ी बहुत पसंद है, उन्हें खिलाएं, मोदक बनाए। आज देखिए मेरे घर में तो गणपति नहीं बैठी है, लेकिन तो भी मैं आज बप्पा के लिए मोदक बना के कहीं ना कहीं चढ़वाऊँगी। और सारा काम बहुत अच्छे से हुआ है, सारी पूजा हो रही है। सुबह 7 बजे से बैठती हूँ पूजे पे। 100 बार हनुमान चालीसा सब पढ़ते पढ़ते 12 बज जाता है, इसलिए इतना टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में। लेकिन आज का दिन आप सबका बहुत बहुत अच्छा जाए। जहाँ तक बात है चतुर्थी की, तो शाम को चंद्रमा देखने से मत डरें, क्योंकि मेरे ख्याल से चतुर्थी अभी कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी, क्योंकि कल कुछ 4-5 बजे से ही चतुर्थी लग गई थी और बारिश की वजह से चंद्रमा दिखा नहीं था। हमने इतनी पूजा तो की थी कि किसी का साल ख़राब नहीं हो, भाई सबका साल अच्छा जाए। और बस अभी यात्रा की शुरुआत है जगन्नाथपुरी की। बहुत नसीब वाली हूँ मैं कि भगवान को आवाज़ देते और भगवान मुझे बुला लेते हैं। तो परसों जगन्नाथपुरी की यात्रा शुरू होगी 15 दिन की, क्योंकि मेरी इच्छा है कि श्राद्ध के पहले यात्रा पूरी कर ले, क्योंकि फिर नवरात्रि भी आ रही है, माता जी की मूर्ति भी आ रही है। घर का जो टेंशन था, बार बार लोग पुलिस का भेजते थे, उनके लिए तो काम कर दिया। अब उनका काम कोर्ट के ज़रिए वकील देखेगा और पूजे के ज़रिए मैं देखूँगी। सीधी बात बता दे रही हूँ, नाम लेके, नहीं तो फिर क्या है। हरीश पांडे भाई, आपको मैंने प्यार से भी बोला, आप लोग कैसे औरतों को कमज़ोर समझते हो। 2 बार 4 बार आपको मौका दिया, आपके घर तक आपसे आके बात की, लेकिन आपने मुझे हल्के में लिया। आप तो ब्याज लेने के चक्कर में थे, आप तो हराम का लेने के चक्कर में। सीधी बात है, हराम का किसी औरत से घर हड़प लिया, जिस घर में रह रहे हो उस का लाइट बिल आज तक अपने नाम नहीं करा पाए, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को कैसा हराम की खाने की आदत हो गई है, ब्याज खाने की आदत हो गई, तो अब तुमसे कोर्ट कचहरी ब्याज भरवाएगा। तो बाकी वो काम तो देखो वकील मेरा कर रहा है, वो काम वहाँ से निपट जाएगा। मुझे पहले ये चीज़ बंद करवानी थी। और एक बात याद रखना, अभी 36 दिन बीता नहीं है। कामाख्या में जो मैंने पूजा इतनी बड़ी बगलामुखी की करके आई थी, उसका 36 दिन 3 सितंबर को पूरा होगा। और 3 सितंबर के पहले भगवान ने तुम्हारे लिए इंसाफ कर दिया। आप जो होगा कोर्ट में होगा, क्योंकि एक वकील नहीं, मेरे पंडित जी ने भी अपने वकीलों को भी सबको दे के बताया है। तो जो तुमने गलती की है, तुमने अनजाने क्या किया है, तुमको भी पता नहीं। कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो एक नहीं, सब तुम्हारे पीछे लगे और मेरे पूरे ग्रुप वाले तुम्हारे नाम से पूजा कर रहे हैं। तो बाकी की जीत तो पक्की है। और अभी मुझे काम भी बहुत सारे लोगों का लिया है। देखिए बहुत सारे लोग ने भरोसा करके मुझे मारण मोहन वशीकरण का काम दिया है, वो भी मुझे 10 सितंबर तक पूरा करना है, क्योंकि कुछ लोगों को 10 सितंबर तक ऊपर पहुंचाना है। काम ही मिला है पूजे का, तो क्या करें, पूजे का काम पूरा करना है। तो जगन्नाथपुरी जा रही हूँ मैं, काम करके आती हूँ, क्योंकि नवरात्रि आ रही है, माता जी आती है और मेरे घर में माता जी का आगमन मैं बहुत प्यार से करती हूँ। तो नवरात्रि की माँ रहेगा। और इस वक्त पूजा बहुत बड़ी चालू है, हनुमान चालीसा का पाठ चालू है। इस बार तो मुझे पूरा यकीन है कि दिवाली की रात को बहुत बड़ी शक्ति हाजिर होगी, क्योंकि कल मेरे गुरुजी भी खुश हो गए कि मैंने उन्हें कहा बस आशीर्वाद देना कि इस तरह से ब्रह्मचार्य का व्रत रख के जो मैं इतनी बड़ी पूजा का प्रण ली वो टूटे ना। बोलते बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, अच्छे मन से तू कर रही है ना, लोगों के भले के लिए कर रही है, तो काम पूरा होगा। और तू बहुत बड़ा काम कर रही है, मतलब अभी से तू जो कर रही है, समझ लो 10 दिसंबर तक जब ये रिजल्ट आएगा, मतलब कितनी सारी शक्तियाँ सिद्ध होगी, एक वाक्य सिद्धि मिलेगी, एक प्रॉपर अघोरी तो बनी चुकी है तू। लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी को जबान से कुछ कह दिया तो वो काम हो जाएगा। अभी भी होता है, लेकिन इस वक्त थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद तुझे टाइम नहीं लगेगा। जितने लोगों को तू सिखा रही है सारे लोगों को शक्तियाँ मिलेगी। और सुल्तान जी ने वादा किया है कि जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, जितने लोगों ने मुझसे सुल्तान जी 1.5 फुटिया जिन लिया है, इस बार उनको दिवाली की रात को भरा हुआ बैग उनके घर पर ला के रखा जाएगा। तो बहुत खुशी की बात है ना। तो बस हम सब इस पूजे के काम में लगते हैं। और आप लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए व्हाट्सएप पे मुझे भेजिए, मैं आपको उस बात पे वीडियो बना के डालूँगी। अब बस यात्रा शुरू हो रही है, अपने ग्रुप वालों से यही एक होमवर्क दूंगी कि ये जगन्नाथपुरी की यात्रा है। ऐसी भी देखिए सारे कृष्ण भगवान की यात्रा है। यहाँ से जाऊँगी मैं खाटू श्याम से सालासर हनुमान जी। कल मेरे गुरुजी भी खुश हुए कि हनुमान जी को गदा चढ़ा रही। मैंने बोला देखिए, जिसको जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वही चढ़ाना चाहिए। मैंने तो भगवान को कहा ये गदा रखना। गदा मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ कि दुश्मन को प्रहार करो, गदा इसलिए दे रही हूँ कि जिस तरह से आप हमेशा श्री रामचंद्र जी के रक्षक बन के, कहते हैं ना, हमेशा उनके साथ रहे, वैसे ही हमेशा मेरी आने वाली 7 पीढ़ियों तक, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबरों के, मेरे परिवार के 7 जन्मों तक, 7 पीढ़ियों तक आप कभी साथ मत छोड़ना। आपका आशीर्वाद हमेशा रखना, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई अजर अमर है तो हनुमान जी है। और अगर इतने मन से मैं आपका 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ, तो उसे पूरी तरह से पूर्णावती कर रही हूँ, तो उसका मान रखना। बस इसीलिए गदा चढ़ा रही हूँ और खाटू बाबा को बांसुरी लेके जा रही। तो वहाँ के मैं जो है मेरे शक्ति भाई, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो बांसुरी में यहाँ से प्यार से ले जा रही हूँ, उनके मुख तक ज़रूर रखें।
मतलब उनके होठों तक वो बांसुरी को ज़रूर टच कराए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ऐसा। और भगवान से बनाऊंगी कि इस बार तो चांदी की बांसुरी, इतना सारा पैसा दे कि एक बार सोने की बांसुरी लेके जाऊंगी, ये है, क्योंकि मेरे लिए तो वही मेरे केशव हैं। तो बस खाटू श्याम से यात्रा शुरू होगी, सालासर हनुमान जी, फिर रामदेवरा। रामदेवरा आपको पता है पुष्कर से होके जाते हैं रामदेवरा मंदिर, वो हमारे मेन बॉडी वाला शख्स समाधि वाली माँ जो हम लोग पूजा करते हैं। जैसे हम मुस्लिमों में पीर होते हैं वैसे हिंदुओं में भी पीर होते हैं। तो रामदेवरा पीर बाबा जाऊंगी, फिर वहाँ से अपनी बा से मिलने जाऊंगी, बा से मिलने के बाद सावरिया सेठ से फिर जगन्नाथपुरी से फिर आऊँगी। तो 4 यात्राएँ होती हैं वहाँ पे। कर्नाटक में एक और कृष्ण जी का मंदिर है, वो भी जैसे तिरुपति बालाजी हैं वैसी, तो वो दर्शन करके चारों धाम की यात्रा पूरी करके आऊँगी। और हाँ, एक और बात, इस बार सबसे बड़ा नसीब होगा कि आते वक्त, ऐसे तो मैं पहले अपने घर पे पैर रखती हूँ, लेकिन एक क्राइम, मैंने बोला ना पुणे में एक डीसीपी है क्राइम ब्रांच के, उनके बेटे का बहुत मन है कि मैं उनके शोरूम में या उनके दुकान में पैर रखूँ। तो मैं वादा कर रही हूँ यूट्यूब पे कि मैं जैसी पूरी यात्रा करके आऊँगी, ये यात्रा करने के बाद हम लोग वहीं से आएंगे, मतलब पुणे से ही होते हुए आएंगे, क्योंकि कर्नाटक से रास्ता सातारा होते हुए ही आता है। तो आप वही, ये सारी यात्रा का फल आपको मिलने वाला है। तो आपके घर में पैर रखा जाएगा, आपके शोरूम में पैर रखा जाएगा। कि जगन्नाथपुरी की यात्रा करके आगे अगर विद्या देवी आपके शोरूम में पैर रख रही तो बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, लेकिन उसने मुझे माँ कहा है, हमेशा मुझे माँ करके बोलता है कि माँ आप किधर हो, क्या है। तो भाई जब माँ बोल दिया तो वहाँ जाना ज़रूरी है। तो बस ये पूजा चालू है, और आज के दिन आप सब अच्छे खुशी अच्छा सा भोग बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए, क्योंकि गणपति बप्पा अगर घर में बैठे और मोदक बन रहा है तो हमारे घर के बच्चे सबसे पहले टूटते हैं, ठीक है। बस, और जो भी जानकारी चाहिए व्हाट्सएप पे बोलिए, ठीक है। जय माता दी, गणपति बप्पा मोरया।